यह बात 60-65 साल पुरानी बात होगी। तो ट्रेन जाती है तो मुगल सराय होकर के फिर उधर बक्सर बना, फिर बक्सर होते हुए फिर कलकत्ते जाती है। तो मुगल सराय में एक पंडित जी ट्रेन में चढ़े, डिब्बे में। महाराज जी प्रथम श्रेणी में थे, और उस समय प्रथम श्रेणी उतना बढ़िया नहीं होता था, अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया बन गए, लेकिन बढ़िया रहता था, खाली रहता था। प्रथम श्रेणी में महाराज चढ़े, महाराज उसमें टिकट थी, उसी में मुगल सराय से एक पंडित जी चढ़े। एक पंडित जी पहले से उस ट्रेन में थे, दोनों मित्र थे, मिल गए। तो जो बनारस वाले जो पहले से पंडित जी बैठे थे, उन पंडित जी ने अपना पान का डिब्बा खोला। बनारस के लोग पान के शौकीन होते हैं। पान का डिब्बा खोला और अपने मित्र पंडित जी को कहा, ले महाराज पान का। तो उन्होंने ऐसे छू करके बोले, हम एकादशी हैं और व्रत में पान वर्जित है, इसलिए हम नहीं लेंगे। तो उनके मित्र पंडित जी ने कहा कि आप एकादशी कब से करने लगे? आप तो एकादशी करते नहीं थे, आप एकादशी कब से करने लगे? तो उन्होंने एक घटना सुनाई। महाराज जी कहते, मैं सुन रहा था उनके मुख से घटना कि उनके घर में एक लड़का गौ सेवा करता था, मल्लाह जाति का, केवट जाति का, घर में गैया की सेवा करता था। मर गया वो। मरने के लगभग साल भर पीछे वो पंडित जी के सामने खड़ा हो गया। तो पंडित जी बड़े शक पकाए। सर्दियों का समय, हम अपने रजाई ओढ़ के लेटे, आधे बैठे आधे लेटे से, और कुंडी बंद, भीतर से वो सामने खड़ा। तो बोले, हम तो कांप गए, अरे ये तो मर गया था साल भर पहले, ये कैसे लड़का? वो खिड़की दरवाजा सब बंद हैं, ये सामने खड़ा है। तो पंडित जी ने पूछा कि भाई तुम तो मर गए थे, क्या हुआ भाई? उसने कहा, हम मर तो गए थे और नरक गए, और यमराज ने कृपा करके हमको जमदूत बना दिया है, और हमको काम पे लगा दिया है, जिसकी उम्र पूरी हो उसको पकड़ के लाओ नरक में। तो आपके ही इस गांव में अमुक व्यक्ति का समय पूरा हो गया है, उसको हम लेने के लिए आए हैं, अभी थोड़ा सा समय बाकी है उसका। तो हमने सोचा चलो भाई पंडित जी के यहाँ बहुत दिन काम किया है, पंडित जी से मिलते जुलते जाएं। आपके दर्शन करने चला आया। तो पंडित जी बोले, उस व्यक्ति का तुम नाम ले रहे हो, वो तो अपने पोते के विवाह का शोधन करा के गया भी हमसे आज ही। हमने मुहूर्त शोधन किया है, अमुक समय का उसके पोते का ब्याह है। बोले आप शोधन करो और वो करो, पर उसका समय तो पूरा हो गया। कितनी देर है? बोले ठीक आधा घंटे में उसका शरीर शांत हो जाएगा। अच्छा भैया, तो तुम जमदूत कैसे बन गए? वो हंसा और उसने कहा, महाराज जो बार बार मनुष्य जन्म भगवान की कृपा से प्राप्त करते हैं और भयंकर पाप कर्म करके नरक जाते हैं, फिर नरकों में यातना भोग करके फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर भगवान कृपा करके उन्हें मनुष्य बनाते हैं, फिर भी भजन नहीं करते, फिर पाप करते, फिर नरक जाते हैं, फिर नरक भोगते हैं, फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ते हैं, फिर मनुष्य बनते हैं। ऐसी कम से कम 100 बार भगवान जिसको मनुष्य बनाते हैं और 100 बार वो भगवान की कृपा को ठुकराता है, बार बार पाप कर्म करके नरक जाता है,
तो यमराज खुश हो जाते हैं। अरे भाई, ये नरक का बड़ा भारी भगत है, इसको भगवान बार बार कल्याण का अवसर देते हैं, लेकिन ये घूम फिर के नरक में ही आ जाता है। वाह, अच्छा ठीक है, इसको सब व्यवस्था यहाँ की मालूम है, तो इसी को जैसे ज़्यादा खूंखार कैदी होते हैं ना, लंबे समय के कैदी, उनको वहाँ जमादार बना देते हैं जेल में। तो ऐसे ही समझो, वो यमराज की जेल है, तो जमदूत बना दिया गया हमको, तो महाराज हम जमदूत बन गए। अब बातचीत बहुत होती रही नरक के बारे में, कैसे कैसी क्या व्यवस्था। बोले अब हमारा समय पूरा हो रहा, अब हम जा रहे हैं उसको लेने के लिए। बोले एक बात और बताओ, नरक में जाना तो सबको पड़ता, जाने अनजाने पाप बनते हैं, पर पक्की बात बताओ कौन व्यक्ति नरक नहीं जाता? तो जाते जाते उस जमदूत ने कहा, जो सदा सर्वदा कंठ में तुलसी धारण करता है और निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करता है और यथा साध्य हरि नाम का जप करता है, ये 3 काम जो करता वो नरक नहीं जाता। कह के वो चला गया। थोड़ी 2-5 मिनट के मोहल्ले की बात थी, 2-5 मिनट में मोहल्ले के घर से रोने गाने की आवाज आई। गांव में ऐसा होता ना, रोने की आवाज आई तो लोग समझते कुछ ना कुछ हो गया है। क्या हुआ पता करो। बोले अमुक भगत जी थे, बस पता नहीं क्या हुआ, आधा पौन घंटे में ही एकदम लीला हो गई, शरीर पसीना पसीना हो गया, पेट में एकदम दर्द हुआ, बेहोश हुए, गस्त आया और बस वो गए। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो उन शास्त्री जी ने जो मुगल सराय से चढ़े थे, उन्होंने कहा, मित्रवर, मैंने ये प्रत्यक्ष घटना कहीं सुनी नहीं है, देखी आंखों से। हमारे घर में काम करने वाला आदमी जमदूत बन के आया, तब से मैंने अपने घर के सभी लोगों को तो तुलसी पहना दी और सबको कहते थोड़ी देर राम राम किया करो, और सबको हम एकादशी करवाते हैं। हमारे घर में सब एकादशी करते हैं और हमारे पास जो जो आता है उस सबको हम प्रेरणा देते हैं। तो हमारी प्रेरणा से हजारों लोग एकादशी करने लगे हैं। ये एकादशी का प्रत्यक्ष प्रभाव हमने देखा। ये घटना हमने पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज के मुखारबिंद से सुनी।